आज मैं बता रहा हूँ आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में। जॉइंट लाइफ पॉलिसी जिसको हम कहते हैं संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी है, उसमें सभी साझेदारों का एक साथ बीमा करवा करके एक ही पॉलिसी ले ली जाती है। ठीक है, एक पॉलिसी ली जाती है। जैसे मान लो एक फर्म में 3 पार्टनर है ए बी सी, और फर्म ने क्या है, तीनों साझेदारों की एक ही पॉलिसी ले ली 5 लाख की या 6 लाख की। अगर कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, रिटायरमेंट लेता है, तो ऐसी दशा में क्या है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को उसका हिस्सा दिया जाता है पॉलिसी में। लेकिन अब समस्या ये आती है कि पॉलिसी में उसका जो हिस्सा है कैसे ज्ञात किया जाए, क्योंकि बीमा कंपनी से पॉलिसी का पैसा है वो 2 ही परिस्थितियों में प्राप्त होता है, या तो साझेदार की मृत्यु हो गई हो या पॉलिसी का समय पूरा हो गया हो। लेकिन अगर कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है तो साझेदार जीवित है, दूसरा अभी पॉलिसी का समय भी पूरा नहीं हुआ है, तो ये तो निश्चित है कि बीमा कंपनी से पॉलिसी का पैसा नहीं मिलेगा। तो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को उसका जो शेयर है वो कैसे दिया जाएगा, इसके लिए क्या किया जाता है, उस दिन उस पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू ज्ञात की जाती है। उस पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू इसको हिंदी में बोलते हैं हम समर्पण मूल्य। समर्पण मूल्य वह मूल्य होता है जो बीमा कंपनी से उस पॉलिसी को सरेंडर करके राशि प्राप्त कर ली जाती है। जैसे पॉलिसी है वो 20 साल की है और पॉलिसी को चालू किए हुए अभी 5 साल ही हुए हैं और किसी साझेदार ने अवकाश ग्रहण कर लिया है, तो फर्म के द्वारा बीमा कंपनी से मालूम कर लिया जाता है कि अगर वो उस पॉलिसी को बंद करना चाहें तो उस दिन पॉलिसी का कितना पैसा मिल सकता है। तो बीमा कंपनी के द्वारा जो उस दिन उसकी जो धनराशि बताई जाती है, जो कीमत बताई जाती है, उसे हम कहते हैं सरेंडर वैल्यू। तो पॉलिसी का समय पूरा नहीं हुआ है, पॉलिसी का पैसा भी पूरा नहीं मिलेगा जितने की पॉलिसी है, लेकिन उस दिन बीमा कंपनी से कितना पैसा मिल सकता है उसी को हम कहते हैं सरेंडर वैल्यू। तो अवकाश ग्रहण करने के दिन उस पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू ज्ञात कर ली जाती है और सरेंडर वैल्यू ज्ञात करके अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को उसका हिस्सा दे दिया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सरेंडर वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं और सरेंडर वैल्यू ज्ञात करके उसको सभी साझेदार आपस में बांट लेते हैं। तो उसकी जो एंट्री है वो क्या हो जाएगी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डीआर, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डीआर टू और पार्टनर्स कैपिटल। उस दिन पॉलिसी की जितनी सरेंडर वैल्यू है, जैसे मान लो कि पॉलिसी तो 5 लाख की थी और उस दिन बीमा कंपनी से मालूम किया तो बीमा कंपनी ने बताया कि उस पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू केवल 70,000 है, यानी कि उस दिन केवल 70,000 रुपये ही मिल सकता है। तो बीमा कंपनी से 70,000 रुपये की राशि मालूम करके तो उस दिन ये मालूम कर लिया कि अगर उस दिन पॉलिसी को बंद करना चाहें तो बीमा कंपनी से केवल 70,000 रुपये मिल सकते हैं। तो 70,000 रुपये की राशि सरेंडर वैल्यू कहलाएगी और इस राशि को सभी साझेदार बांट लेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, किस अनुपात में, जो उनका लाभ हानि का अनुपात। ठीक है, जब सभी साझेदार इस पॉलिसी की राशि को बांट लेंगे तो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को भी उसका हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन चूंकि अभी पॉलिसी का समय पूरा नहीं हुआ है, पॉलिसी को उन्होंने बंद नहीं किया है, उन्होंने तो केवल उसकी वैल्यूएशन की है, उसका मूल्यांकन किया कि उस दिन उसका मूल्य कितना था। तो इसलिए इस राशि को बांटने से फर्म की पुस्तकों में पॉलिसी के नाम से खाता खुल गया। जब पॉलिसी के नाम से खाता खुल गया तो इस खाते को या तो बंद किया जाएगा और या फिर उसको बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में दिखाया जाएगा। अगर इस खाते को बंद किया जाता है तो हम एंट्री क्या करेंगे, बंद करने की एंट्री करेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। इस पॉलिसी की राशि को, जो पॉलिसी खाता खुल गया था, इसको शेष बचे साझेदार बंद करेंगे किस अनुपात में, नए अनुपात में, न्यू रेशियो।
शेष बचे साझेदार, जैसे मान लो कि 3 पार्टनर थे ए, बी और सी ने अवकाश ग्रहण कर लिया, तो शेष बचे साझेदार कौन है? ए और बी। तो रिमेनिंग पार्टनर्स है, बचे हुए साझेदार ए और बी है, तो ए और बी इस पॉलिसी खाते को बंद करेंगे। खाते को बंद करने की एंट्री है, तो एज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये बंद क्यों किया? क्योंकि पहले उन्होंने पॉलिसी की राशि को बांट लिया था, इसलिए फर्म की पुस्तकों में उतनी राशि से पॉलिसी खाता खुल गया। जब पॉलिसी खाता खुल जाता है तो इस खाते को बंद करेंगे, और अगर बंद नहीं करते हैं तो इसको बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में दिखाया जाएगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी के नाम से। सरेंडर वैल्यू और अमाउंट कौन सा आएगा? जो उसकी सरेंडर वैल्यू है। जैसे इसकी सरेंडर वैल्यू 70,000 तो 70,000 दिखा देंगे। तो ये तो है पहला तरीका कि अगर साझेदार अवकाश ग्रहण करता है और पॉलिसी का समय पूरा नहीं हुआ है तो उस दिन उस पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू ज्ञात कर ली जाती है, और सरेंडर वैल्यू ज्ञात करके पहले तो उस पॉलिसी की राशि को सभी साझेदार बांट लेंगे। सभी साझेदार बांट लेंगे तो उसकी एंट्री कर देंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, और इसके बाद में इस पॉलिसी खाते को शेष बचे साझेदार बंद कर देंगे। बंद करेंगे नए अनुपात में, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये तो आपने पहला तरीका कि जिसमें कि पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू ज्ञात की है। कई बार ऐसे होता है कि बीमा कंपनी से सरेंडर वैल्यू ज्ञात करके उस पॉलिसी को बंद कर दिया जाता है, और बंद करके बीमा कंपनी से पैसा नकद में प्राप्त कर लिया जाता है। इसमें पैसा कैश में प्राप्त नहीं किया है, केवल मालूम कर लिया कि उस पॉलिसी की वैल्यू है 70,000 है, तो उन्होंने 70,000 रुपये का जो बेनिफिट था वो उन्होंने अपने खातों में दिखा दिया। लेकिन अगर उस पॉलिसी को बंद करके बीमा कंपनी से एक्चुअल में कैश में पैसा ले लिया जाता है तो हम एंट्री क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो बीमा कंपनी से जो पैसा लिया जाता है उसकी एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट डीआर टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अगर बीमा कंपनी से पॉलिसी का पैसा नकद में प्राप्त कर लिया गया, इसमें नकद में प्राप्त नहीं किया है लेकिन इसमें पैसा नकद में प्राप्त कर लिया गया, अगर नकद में प्राप्त कर लिया गया है तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डीआर टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। पैसा प्राप्त करने के बाद में फिर इसको साझेदार बांट लेंगे। बांटने की एंट्री वही करेंगे जैसे हमने पहले की थी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। तो मैंने इसमें दो परिस्थिति बताई, एंट्रियां सेम है कि एक एंट्री का डिफरेंस है। पहली परिस्थिति जिसमें केवल सरेंडर वैल्यू ज्ञात की थी, बीमा कंपनी से पैसा प्राप्त नहीं किया और सरेंडर वैल्यू ज्ञात करके पहले तो उस राशि को साझेदारों में बांट लिया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर्स। इसके बाद में उस पॉलिसी खाते को शेष बचे साझेदारों ने बंद कर दिया तो इसको फिर बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, और अगर ये बंद करने की एंट्री नहीं करते हैं तो फिर इसको बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में दिखाना पड़ेगा। अगर बीमा कंपनी से एक्चुअल में पैसा प्राप्त कर लिया गया तो ये एंट्री करेंगे, पहले नकद पैसा प्राप्त करने की एंट्री कैश अकाउंट डीआर टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, और फिर इस पॉलिसी की राशि को बांटने की एंट्री जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल।